कौन नहीं जानते होंगे बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो लोगों की भविष्यवाणी जान जाते हैं। कुछ ही क्षण में बड़े से बड़े बीमारी को दूर कर देते हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दिव्य शक्ति का दावा करने वाला बाबा आज खुद फंस गए अपनी ही बिछाई जाल में। जब बाबा का काला सच आया सामने तो मछली की तरह छटपटाने लगे। लाखों लोगों के बीच रहने वाले बाबा का अब होगी गिरफ्तारी। बाबा का काला सच ने खोल दी लोगों की आंखों की पट्टी। इसके पीछे की पूरी सच्चाई को जानने के लिए बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना PKM पर। वो ढोंगी बाबा जो धर्म को कमाने का जरिया बनाए हुए थे, झूठ बोलकर गरीब की पैसा चूस चूस कर ऐशो आराम किया करते थे। ये ऐसे बाबा थे किसी की पारिवारिक जीवन को उधेड़ कर रख दिया करते थे। औरतों को, लड़कियों को उतनी भरी महफिल में कहा करते थे कि तुम्हारा कहाँ चक्कर है, मैं ये सभी चीज जानता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ तुम्हारा। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत झूठ बोल बोलकर लोगों को मूर्ख बनाया करते थे। वही बागेश्वर धाम की बाबा जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बड़े बड़े अधिकारी इनको गुरु माना करते थे, बड़े बड़े नेता इनको गुरु माना करते थे, इनका आशीर्वाद लिया जाया करते। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाकर राय लिया करते थे कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए। साहब, मेरे घर में चोर घुस आया है, लेकिन आज कुछ ऐसा समय आ चुकी है, ऐसा वक्त आ चुका है बागेश्वर धाम बाबा के, खुद पुलिस से डरकर भागा फिरा करते हैं बागेश्वर धाम का बाबा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि नागपुर में बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा था। उसी बीच में जो कम्युनिटी का एक लोग होते हैं जिनका नाम होता है साम मानव, बाबा से एक प्रश्न कर देते हैं। कहते हैं कि यदि आप के पास कोई दिव्य शक्ति है, लोगों की भविष्यवाणी कर लेते हैं, तो मुझे ऐसे 10 लोगों की भविष्यवाणी अभी बताइए। मैं 30 लाख रुपए आपको अभी देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद से मैं और किसी से चैलेंज करना छोड़ दूंगा। लेकिन बागेश्वर धाम का जो बाबा होते हैं इन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर क्या था, जब चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बागेश्वर धाम का बाबा, तो लोगों के बीच में खौफ पैदा हो जाता है कि ये ढोंगी बाबा है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम का बाबा वो कार्यक्रम को छोड़कर वहां से भाग आते हैं अपने बागेश्वर धाम पर। अब सोचिए कि यदि उनके पास कोई दिव्य शक्ति होती, ऐसा कुछ उनके पास मंत्र होता, तो वहां पे अपना उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि वह चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए, वहां से कार्यक्रम को ही छोड़कर भाग आए। अब समझिए कि उस कार्यक्रम में आयोजित करने में कितनी खर्च बैठी थी, वहां की जनता ही जानती थी, वहां के लोग ही जानती थी, वहां के कम्युनिटी के लोग ही जानती थी कि सभी चीज को अर्जेंट करने में कितना खर्च आया होगा। और वहां से आने के बाद बाबा अपने यहां आकर बागेश्वर धाम पर कहते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि जिसको चैलेंज करना है तो मेरे धाम पर आकर चैलेंज करे, हमें अपने यहाँ बुलाकर चैलेंज क्यों कर रहा है। फिर क्या था, जब बाबा ऐसा करके वहां से भाग आते हैं तो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके ऊपर FIR कर देते हैं। और इस तरह से ये चर्चा का विषय बन जाता है। पूरे सुर्खियों में चलने वाले बाबा आज पूरी तरह से और सुर्खियों में आ चुके हैं और जनता के नजर से गिर चुके हैं। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि यदि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति थी या ऐसी भविष्यवाणी करते थे, तो उस चैलेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट किए, वहां से भागकर ही, कार्यक्रम छोड़कर ही क्यों चले आए। तो आपका क्या मानना है इस बागेश्वर धाम के बाबा के बारे में? आपका क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।